कुछ लोग कहते हैं कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख बैंक में होने के बावजूद फिर भी विजिटर वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अगर सिर्फ बैंक बैलेंस से वीज़ा मिलता होता तो हर अमीर के पास कनाडा का वीज़ा होता और मिडिल क्लास कभी बाहर ही नहीं जाता। सच ये है कि 2026 में वीज़ा पैसे से नहीं सोच से मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूजन स्ट्रीट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कनाडा विजिटर वीज़ा 2026 के वो 4 फैक्टर्स जो 90% एप्लीकेंट्स मिस कर देते हैं और यही वजह बनती है बार बार रिफ्यूज़ल्स की। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, वीज़ा आ ही जाएगा, तो ये वीडियो आखिर तक देखना ज़रूरी है। सबसे पहले इस मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए कि 10-15 लाख बैंक अकाउंट में होना कभी भी वीज़ा की गारंटी नहीं देता। वीज़ा ऑफिसर आपके पैसे नहीं, आपकी थिंकिंग देखता है। आज की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वीज़ा मुश्किल हो गया है, प्रॉब्लम ये है कि आप गलत चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। फैक्टर 1, पर्पस। वीज़ा ऑफिसर का पहला सवाल होता है कि आप कनाडा क्यों जा रहे हो। सिर्फ ये लिख देना कि टूरिज़्म पर्पस या नाइग्रा फॉल विज़िट सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। 20 से 25 दिन का ट्रैवल प्लान दिखाना भी नेगेटिव इम्प्रेशन बनता है। क्यों? क्योंकि जॉब वाला 20 दिन छुट्टी लेगा तो जॉब खतरे में है। बिजनेस वाला 20 दिन दुकान बंद करेगा तो लॉस। 7 से 10 दिन का रियलिस्टिक ट्रैवल प्लान सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। फैंसी इंग्लिश नहीं चाहिए, क्लियर, लॉजिकल और बिलीवेबल स्टोरी चाहिए। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 की, जो है होम कंट्री टाइज। बहुत लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स इंडिया में हैं, फैमिली इंडिया में है, ये कवर लेटर में लिख देंगे तो वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो जाएगा। वीज़ा ऑफिसर इमोशनल गेम नहीं खेलता। वो ये देखता है कि अगर आप कनाडा में रुक गए तो आपका इंडिया में क्या लॉस होगा। प्रॉपर्टी तो भाई 10 साल बाद भी वही रहेगी और वैल्यू बढ़ेगी ही, घटेगी तो नहीं। आपको ये प्रूव करना होता है कि वापस आना आपके लिए मजबूरी क्यों है, इमोशंस नहीं, प्रैक्टिकल लॉस दिखाना पड़ता है, फिर ही अप्रूवल्स मिलती हैं। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 3 की, जो है कंसिस्टेंसी। देखो, आपने फॉर्म में कोई और स्टोरी लिख दी और एसओपी में कोई दूसरी स्टोरी लिख दी, डॉक्यूमेंट्स भी आपके इधर उधर लगे हुए हैं। वीज़ा ऑफिसर को कंफ्यूज करने की कोशिश इज इक्वल्स टू डायरेक्ट रिफ्यूज़ल। अगर आप वीज़ा ऑफिसर को अपने फॉर्म्स की अलग स्टोरी और एसओपी की अलग स्टोरी बता रहे हो तो आप यहाँ वीज़ा ऑफिसर को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिफ्यूज़ल देखने को मिलेगी। उसके पास एक सिंपल ऑप्शन होता है, सेक्शन 179B, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। क्लैरिकल मिस्टेक माफ़ हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूजन फैलाना कभी भी माफ़ नहीं होता। अगर ऑफिसर को लगा कि आप ट्रिक कर रहे हो तो रिफ्यूज़ल 110% कन्फर्म है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 4 की, सडन बैंक ट्रांजैक्शन। अब सबसे इग्नोर्ड लेकिन सबसे डेंजरस फैक्टर, सडन कैश डिपॉजिट। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 है, हर महीने रेगुलर क्रेडिट दिख रहा है, लेकिन अचानक 2 लाख रुपए की एंट्री, फिर 5 लाख कैश डिपॉजिट। बिना एक्सप्लेनेशन दिए आप अपने अकाउंट में ऐसी एंट्रियां जब करवाते हैं तो वहां पर वीज़ा ऑफिसर को डाउट होता है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताती हूँ। 1.5 लाख बैंक बैलेंस पर भी वीज़ा अप्रूव्ड होते हुए देखा है और 30 से 25 लाख बैलेंस पर भी वीज़ा रिफ्यूज्ड होते हुए देखा है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो 1.5 लाख बैलेंस पर वीज़ा अप्रूव्ड हुआ था उसके पास प्रॉपर बैलेंस हिस्ट्री थी, बैंक बैलेंस की हिस्ट्री थी, पर जो 30 से 50 लाख का बैलेंस था वो एक अनट्रांजेक्शनल हिस्ट्री थी, अनएक्सप्लेन्ड सडन ट्रांजेक्शन्स थी, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बिजनेस अकाउंट अलग चीज़ है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में सडन मनी ऑफिसर को डाउट में डाल देती है। यही वो पॉइंट है जिसे रिफ्यूज़ल लेटर में फाइनेंशियल टाइज लिख दिया जाता है। दोस्तों, इसी कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए हमने अपना एक फुल फ्लेज्ड हाउ टू अप्लाई कनाडा विजिटर वीज़ा कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में 9 से 10 डिटेल्ड वीडियोस हैं जिसमें आपको कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन
को फिल करने का और उसे कैसे अप्लाई करना है, फुल स्टेप बाय स्टेप फाइल प्रेपरेशन गाइडेंस दी गई है। एसओपी, पर्पस, राइटिंग लॉजिक, फाइनेंशियल एंड होम टाइज, रिफ्यूज़ल्स के बाद रीअप्लाई स्ट्रेटजी, सब कुछ इस कोर्स में बताया गया है। कोर्स प्राइस बहुत ही जेन्यून रखा गया है ताकि कोई भी एजेंट को लाखों देने से पहले खुद सिस्टम को समझ सके। कोर्स खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और सिर्फ मैसेज लिखें फाइल। आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और जितनी हेल्प हम कर सकते हैं उतनी हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आज आखिरी बार साफ समझ लीजिए कि बैंक बैलेंस वीज़ा नहीं देता। ट्राई माइंडसेट नुकसान करता है। कॉपी पेस्ट एसओपी वीज़ा डिस्ट्रॉय कर देती है। वीज़ा मिलता है जब पर्पस क्लियर हो, होम टाइज लॉजिकल हो, स्टोरी कंसिस्टेंट हो और बैंक हिस्ट्री भी क्लीन हो। दोस्तों 2026 में वीज़ा बंद नहीं हुए हैं, गलत तरीके से लगना बंद हो गए हैं। अगर आप सोच समझकर अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स समझकर लगाएंगे, लॉजिक से स्टोरी बनाएंगे तो कनाडा विजिटर वीज़ा आज भी पॉसिबल है। ऐसे ही रियल, ऑनेस्ट और ग्राउंड लेवल गाइडेंस के लिए फ्यूजन स्ट्रीट से जुड़े रहिए। हम प्रॉमिस नहीं, प्रोसेस समझाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।